अल्लाह पाक को हंसा देने वाले 3 काम। हदीस में है कि 3 मौक़ों पर हक़ ताला को हंसी आती है। फरमाया गया कि खामिंद व बीवी पड़े हुए सो रही हैं, अचानक खामिंद की आँख खुली और जी चाहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अलीम, समी, बसीर, खबीरुल्लाह अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, इसी तरह हंसना भी अल्लाह ताला की सिफ़त है। मगर ये तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला की शान व अज़मत के मुताबिक हैं। इसकी कोई सिफ़त मखलूक के मुशाबे नहीं है, क्योंकि इसका फरमान है उसके मानिंद कोई चीज़ नहीं है और वही सुनने वाला देखने वाला है। जिन रिवायात में अल्लाह ताला की सिफ़त का ज़िक्र हुआ है वो यहाँ पेश की जा रही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 2 आदमियों को देखकर अपनी शान के मुताबिक हंसता है, हालांकि उन्होंने एक दूसरे से जंग की होगी और दोनों जन्नत में जाएंगे। एक उनमें से अल्लाह की राह में लड़कर कत्ल हुआ होगा, फिर अल्लाह ताला ने कातिल को तौबा की तौफीक बख्श दी और मुसलमान होकर शहादत पा गया। एक रिवायत में है 3 तरह के आदमियों पर हंसी का जिक्र है, जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों को देख कर अल्लाह ताला को हंसी आती है। एक वो आदमी जो रात को खड़ा होकर नमाज पढ़े, दूसरे वो लोग जो नमाज के लिए सिर्फ सफ़ बंदी करें और तीसरे वो लोग जो जिहाद के लिए सफ़ बंदी करें। जो शख्स अल्लाह ताला से दूर होकर गैरों के करीब होना चाहता है, अल्लाह ताला को उसकी ख्वाहिश पर भी हंसी आती है। जैसा कि हज़रत अबू ज़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला उन बंदों पर हंसता है जो इससे बेपरवाह और गैरुल्लाह के कुर्ब के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खुदा भी हंसता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, हम नेकी को कभी ना तर्क करेंगे ताकि वो नेकी पर हंसता रहे। अल्लाह पाक को हंसा देने वाले 3 काम। हदीस में है कि चंद बातें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह को हंसी आती है, जैसी हंसी उसकी शान के मुनासिब है। हदीस में है कि 3 मौक़ों पर अल्लाह ताला को हंसी आती है। सैयदना अबू ज़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब बंदों की नाउम्मीदी और अपनी तरफ से हालात के तब्दील होने के करीब होने पर हंसता है। सैयदना अबू ज़ैन ने कहा, क्या अल्लाह ताला भी हंसते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। फिर फरमाया, जो रब हंसता हो हम उसके यहाँ खैर व भलाई को खोया हुआ नहीं पा सकते। और एक रिवायत में है, और अल्लाह ताला को बारिश वाले दिन कायम होता है, वो तुम पर झांकता है इस हाल में कि तुम परेशान हाल, नाउम्मीद और डरने वाले होते हो। बस वो हंसने लगता है, तहकीक वो जानता है तुम्हारे तंग हालात का खुशहाली में तब्दील होना करीब है। नाज़रीन, अब आते हैं इस बात की हदीस की तरफ के 3 मौक़ों पर अल्लाह ताला को हंसी आती है। पहला मौका एक मैदान हज में, जब नंगे सर, नंगे पाँव, गर्द पड़ा हुआ बाल, बिखरे हुए नाखून पड़े हों, ना खुशबू, ना जीनत, और लब्बैक लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। अल्लाह ताला को उस मौके पर हंसी आती है कि क्या चीज़ इनको घरों से निकाल कर लाई है। बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फ़कीरों की तरह बेवतन हुए हैं? मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की। ये मेरी मोहब्बत में घर बार भी, बच्चों को भी छोड़ कर आए हैं। मैं रहीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़ें और मैं तो तवज्जो ना करो। मैंने इन सब की मग़फ़िरत की तो अल्लाह ताला खुश होकर इनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया है। हज फ़र्ज़ होने की 8 शर्तें हैं, जब तक वो ना पाई जाएं हज फ़र्ज़ नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम। हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तिताअत थी मगर मुसलमान में हज ना किया, फिर फ़कीर हो गया, तब भी उस पर हज का फ़र्ज़ बाकी रहेगा। अगर दारुल हरम में हो और बाकी शराइत पूरी हों और उसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो उस पर तभी फ़र्ज़ होगा। अगर उस तक इस्लाम की तालीम ना पहुँच सकी थी तो हज फ़र्ज़ नहीं। हज सिर्फ बालिग पर फ़र्ज़ होता है। नाबालिग अगर साहिब माल है तब भी बालिग होने पर ही हज फ़र्ज़ होगा। अगर बलूगत से कबल हज कर भी लिया तो उसका हज सही है, मगर ये नफली हज शुमार किया जाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद उसे फ़र्ज़ हज अदा करना होगा। सिर्फ दाना पर ही हज फ़र्ज़ होता है, मजनू पर नहीं। आज़ाद ग़ुलाम या बांदी पर हज फ़र्ज़ नहीं, और अगर वो हज करे तो उसे नफली हज शुमार किया जाएगा। अगर मालिक ने आज़ाद कर दिया, अब अगर उसके पास हज की जुमला शराइत पाई जाएँ तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, क्योंकि अब वो आज़ाद है।
سفر حج میں وفات کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جب شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اولا میں جگہ ملے۔ ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہی ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی جب سو رہی ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ بڑا عابد و زاہد ہو، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔